हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बिल्कुल, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए आज अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बिजनेस स्टैटिक्स का वो टॉपिक लेके आ रहे हैं जो गणना क्रिया में सबसे सरल और एग्ज़ाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिशर का आदर्श सूचकांक पिछले 5 वर्षों में से 4 बार लगातार 15 नंबर में आया है। ठीक, मतलब ये प्रत्येक वर्ष आपको 15 नंबर में मिल जाता है। और इस साल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 17 नंबर में मिला है। 2 नंबर में इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आया था और 15 नंबर में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हो तो मैं आपको ये आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि ये वो टॉपिक है जो निश्चित ही एग्ज़ाम में होगा। और मात्र इसके 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लिए जाएं, सही मायने में तो केवल 2 पढ़ लिए जाएं, बाकी मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। अगर 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो फिर इसमें कहीं कोई शंका नहीं रह जाएगी। ठीक है, वैसे 2 में ही काम आपका हो जाएगा। ठीक, मतलब मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ लिया और पूरे 17 नंबर आपकी झोली में। तो इधर उधर नहीं देखिए। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, उनको बताइए कि दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस आपके लिए वो पढ़ाई लेके आ रहा है जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए। आपके और हमारे बीच के संबंध का आधार ही है यह YouTube चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप हमसे बेहतर से बेहतर क्लास पाने के लिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, पेड क्लास की जानकारी लीजिए, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके रेगुलर क्लास पा सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, हमसे पेड क्लास की पूरी जानकारी लीजिए, जिसमें आपको डेली बेस पर क्लासेस मिलेंगी। आप चाहें तो पूरी एक बुक, मतलब आप किसी एक कंटेंट, किसी एक टॉपिक को भी हमसे आप पढ़ सकते हैं। सबके लिए अलग अलग फीस निर्धारित है जो कि बेहद ही कम शुल्क होगा। बेहद ही कम शुल्क पर आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं फिशर का आदर्श सूचकांक। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर इरविंग फिशर। ठीक है, चलिए वो तो ठीक है। इन्हें आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, प्रोफेसर फिशर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स। ठीक है, लेकिन सांख्यिकी का जनक तो गॉडफ्राई टकेनवान को कहा जाता है। चलिए, तो हम यहाँ पे आते हैं। हमने निकालना था सूचकांक, इंडेक्स नंबर। हमने ये बताया था अपने पिछले क्लास में कि जब कभी आपको सूचकांक निकालना हो, सूचकांक निकालने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या? कि वस्तुओं की मात्रा एक समान हो, मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, और मात्रा के आधार पर केवल मूल्य में परिवर्तन हो। कई वर्षों की सूचना दी जाएगी, पिछले वर्ष कितनी मात्रा कितने रुपए में, इस वर्ष मात्रा रुपए में, ऐसे ही आपको परिवर्तन दिया जाएगा। मतलब ये मैंने ये कहा था कि जब आप एक वस्तु के लिए निकाल रहे होंगे तो मात्रा सदैव एक समान होगी, केवल परिवर्तन आपको किस में दिखेगा? मूल्य में दिखेगा। तो जब मूल्यों में परिवर्तन आपको दिखेगा तो उसे ही आप सूचकांक में अध्ययन करेंगे। ये आप पढ़ चुके थे। लेकिन जब वस्तुओं के समूह पर आए आप, मतलब आपने सूचकांक की गणना क्रिया में पढ़ा है, कितने नियम हैं? 2, एक वस्तु के लिए और वस्तुओं के समूह के लिए। जब वस्तुओं के समूह के लिए आए तो कई लोगों ने अपने अपने नियम दिए, लेकिन सबके नियमों का ये सार बिंदु था कि एक से अधिक वस्तु होगी तो मात्रा के आधार पर वस्तुओं में परिवर्तन होता है, कीमतों में परिवर्तन होता है। जैसे
कम मात्रा खरीदी तो वस्तु महंगी मिलती है, ज़्यादा मात्रा खरीदी तो वस्तु सस्ती भी मिल सकती है। मतलब मात्रा के आधार पर मूल्यों में परिवर्तन होगा। कई वर्षों की सूचना भी दे सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के पहले जितने सूचकांक आपको मिले वो मूल्यों पर आधारित सूचकांक थे, मात्रा पर आधारित सूचकांक नहीं थे। या मात्रा पर भी आधारित सूचकांक मिले तो उन्होंने मात्रा में केवल एक निश्चित मात्रा मान ली, मात्रा में परिवर्तन किया ही नहीं। इस तत्व को उन्होंने नज़रअंदाज किया कि अगर हम मात्रा बढ़ा देते हैं तो मूल्य सस्ता हो सकता है। जैसे मटर का सीज़न आने वाला है, 1 किलो 50 रुपये में, 2 किलो 100 रुपये में, 4 किलो लीजिए 180 दे दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ा देंगे उसी आधार पर मूल्य भी क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो प्रोफेसर इरविंग फिशर ने इस टॉपिक को ध्यान में रखा और कहा हम एक ऐसा सूचकांक लेके आ रहे हैं जो मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित होगा। इसीलिए इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। तो पूरी बातें आपने जान ली, फिर से जान लीजिए। अब तक आपने जितना सूचकांक पढ़ा वो केवल और केवल मूल्य पर आधारित था। मात्रा सबकी एक फिक्स्ड थी, कांस्टेंट थी, मात्रा में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब एक निश्चित मात्रा के लिए क्या मूल्य तय किया जाए। मान के चलिए 1 किलो सामान था तो प्रत्येक वर्ष आप 1 किलो से ही कंपैरिजन करते थे, केवल बदलाव किस में आता था, मूल्य में। उनके लिए आपने सूचकांक की गणना की। लेकिन अब फिशर ने कहा मूल्य और मात्रा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात मात्रा के आधार पर मूल्य बढ़ और घट सकता है। तो क्यों ना हम इसके लिए मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित सूचकांक लेके आएँ। तो इसीलिए फिशर का सूचकांक मूल्य और मात्रा दोनों पर आधारित है, इसीलिए इसको आदर्श सूचकांक कहते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोफेसर फिशर की बात पर। फिशर ने कहा 2 वर्षों की सूचना होगी, मात्र 2 वर्ष। फिशर ने कहा 2 वर्षों की सूचना होगी जिसमें से 1 वर्ष आधार वर्ष होगा और 1 वर्ष चालू वर्ष होगा। कौन आधार होगा, कौन चालू होगा? तो जो पहले बीता होगा वो आधार वर्ष होगा, जो बाद में बीता होगा वो चालू वर्ष होगा। जैसे 1990 और 91 की सूचना दी जाए तो 90 आधार वर्ष होगा और 91 चालू वर्ष होगा। अगर 2011 मान लीजिए 20 की बात की जाए तो 2011 आधार वर्ष होगा, 2020 चालू वर्ष होगा। सीधा क्लियर कट है कि जो पहले बीता होगा वो आधार वर्ष होगा और जो बाद में बीता होगा वो चालू वर्ष होगा। और अगर कहा ना हो तो वही नियम मैंने पहले बता दिया ना, जो पहले बीता होगा वो आधार वर्ष, जो बाद में बीता होगा वो चालू वर्ष। कभी कभी कह भी देते हैं कि ये आधार वर्ष है, ये चालू वर्ष है। तो जब कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नहीं कहा हो तो जो पहले बीता आधार वर्ष, जो बाद में बीता चालू वर्ष। तो फिशर ने कहा 2 वर्षों की सूचना होगी। एक को हम बेस ईयर बोलेंगे, आधार वर्ष, दूसरे को हम चालू वर्ष बोलेंगे। और दोनों वर्षों में मात्रा और मूल्य दिए गए होंगे। अभी तक जितने सूचकांक मिलते थे उनमें वो मात्रा को कांस्टेंट मानते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मात्रा बदलेगी तो मूल्य भी बदलेगा। ठीक है, मात्रा के आधार पर मूल्य परिवर्तित होगा। तो इन्होंने कहा एक निश्चित मात्रा इतने रुपए में, फिर एक निश्चित मात्रा इतने रुपए में, फिर एक निश्चित मात्रा इतने रुपए में। कहा 2 वर्षों की सूचना होगी, एक आधार वर्ष होगा और एक चालू वर्ष होगा। ठीक, आधार के लिए इन्होंने 0 सिंबल दिया और चालू के लिए सिंबल दिया 1। और कहा आधार वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दी गई होगी, चालू वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दी गई होगी। कंफर्म, आधार वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दी गई होगी कि कितना मूल्य मतलब कितनी मात्रा कितने रुपए में, कितनी मात्रा कितने रुपए में। तो जितनी मात्रा दी गई होगी उसे Q से संबोधित करेंगे और जितने रुपए में होगी उसे P से संबोधित करेंगे। और जहां आधार वर्ष की बात होगी वहां 0 लगा देंगे। ऐसे ही चालू वर्ष में भी इन्होंने कहा कि मूल्य दिया होगा, मात्रा दी गई होगी। तो कितनी मात्रा कितने रुपए में, तो मात्रा को कहेंगे Q और मूल्य को कहेंगे P। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बताई कि 2 वर्षों की सूचना होगी। एक वर्ष को हम आधार वर्ष कहेंगे, दूसरे वर्ष को हम चालू वर्ष कहेंगे। आधार वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दिया होगा, तो आधार वर्ष के मूल्य को हम P0 कहेंगे और आधार वर्ष की मात्रा को हम Q0 कहेंगे। चालू वर्ष में भी मूल्य और मात्रा दिया होगा, चालू वर्ष के मूल्य को हम P1 कहेंगे और चालू वर्ष की मात्रा को हम Q0 कहेंगे। कंफर्म, इतना इन्होंने कहा।
चलिए मान लिया। अब अगर इन्होंने ये बातें बताई तो इनके आधार पर ही इन्होंने सूत्र दिया। क्या? प्रोफेसर फिशर ने सूत्र दिया P01। अब P इनके लिए प्राइस बेस है, ठीक है। ये फिशर का मूल्य सूचकांक है, फिशर ने मात्रा सूचकांक भी दिया है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो P01, तो P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1। ओहो 10-11 P0 Q1, ठीक है, इतना, और पूरे का अंडर रूट, और अंडर रूट के बाहर इंटू 100 होगा। ये फॉर्मूला इन्होंने दिया, ध्यान देना, सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। लेकिन ये होते क्या है बेटा? तो यहाँ आप जान लीजिए P बराबर प्राइस मूल्य, Q बराबर क्वांटिटी मात्रा। तो अगर जहाँ P0 लिखा है तो आधार वर्ष का मूल्य, प्राइस ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष का मूल्य, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और Q0 लिखा है तो आधार वर्ष की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष की मात्रा। अगर P1 लिखा है तो चालू वर्ष का मूल्य, और Q1 लिखा है तो चालू वर्ष की मात्रा। मतलब मैंने क्लियर कट आपको बता दिया कि अगर 0 लिखा है तो उसे आधार कहेंगे, और 1 लिखा है तो उसे क्या कहेंगे? चालू। और Q के साथ आया है तो चालू वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा, P के साथ आया है तो चालू वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य, ठीक है। तो चालू वर्ष की मात्रा, इतना आपने पहचान लिया। तो ध्यान देना, पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? मैंने आपसे ये कहा कि जब कभी फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना हो तो 2 वर्षों की सूचना होगी। जब 2 वर्षों की सूचना होगी, फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना हो तो 2 वर्षों की सूचना होगी। जब 2 वर्षों की सूचना होगी, एक वर्ष को आधार मानेंगे और दूसरे वर्ष को चालू वर्ष मानेंगे, ठीक है। और दोनों में मूल्य और मात्रा दी गई होगी। इस सूचकांक की विशेषता यही है कि मूल्य के आधार पर, मतलब मात्रा के आधार पर मूल्य परिवर्तित होता है। अन्य सारे सूचकांक ये दिए गए थे कि केवल मूल्य पर आधारित थे, मात्रा पर आधारित नहीं थे, इसीलिए इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक कहा जाता है। और इन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, सिग्मा P1 Q0 अपान सिग्मा P1 Q1 अपान सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1। इस फॉर्मूलों को याद करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। तरीका यह है कि आप ये डिजिट याद कर लीजिए कि 1011 बटे 0001, 1011 बटे 0001, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे P Q P Q P Q P Q। अब एक डिजिट इधर के सिग्मा के लिए, इधर के सिग्मा के लिए, यहाँ इंटू हो जाएगा, यहाँ इंटू हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट। तो याद करने का तरीका क्या है? 1011 बटे 0001, ठीक है। चलिए वो ठीक है, आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं 1011 बटे 0001। अब इसको फॉर्मूले पर रखकर हमें सेटिस्फाइड करना होगा, क्वेश्चन में लगाना होगा। बहुत ही मस्ट है, एग्जाम्पल में आए हुए हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये आदर्श क्यों है भाई? लॉजिक तो ये बनता है कि आपने यहाँ लिखा ना फिशर का आदर्श सूचकांक, तो आदर्श क्यों है? सबसे पहली चीज़, जो फिशर का आदर्श सूचकांक है ये उत्क्राम्यता परीक्षण को सेटिस्फाइड करते हैं, रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। रिवर्सल टेस्ट कितने होते हैं? 2, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और ये दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं। एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है? अब आप आगे ये सीखेंगे कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। तो अभी इतना जानिए कि फिशर का आदर्श सूचकांक आदर्श इसलिए है क्योंकि ये उत्क्राम्यता परीक्षण को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। उत्क्राम्यता परीक्षण कितने होते हैं? 2 होते हैं, चाहे टाइम रिवर्सल टेस्ट हो चाहे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो, ये दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं। दूसरी बात, यहाँ परिवर्तनशील भारों का उपयोग किया गया है।
अन्य जितने भी सूचकांक हैं वहाँ मात्रा को कांस्टेंट माना गया है, केवल परिवर्तन किस में दिखाया गया है, मूल्य में। और इनका कहने का अभिप्राय यह है कि मात्रा बदलेगी तो मूल्य भी बदलेगा। ठीक, मात्रा के आधार पर मूल्य प्रभावित होता है, इन्होंने मात्रा को परिवर्तनशील माना है, जो सबसे बेहतर बात है। और तीसरा, ये गुणोत्तर माध्य के आधार पर भी निकाले जाते हैं। खैर, हमें उसको नहीं सिखाना यहाँ आपको। ये गुणोत्तर माध्य के आधार पर भी निकाले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और आदर्श कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके लिए अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, मैंने पूरी बात क्या बता दी कि 2 वर्षों की सूचना होगी। 1 वर्ष आधार वर्ष होगा, 1 वर्ष चालू वर्ष होगा। आधार वर्ष की मूल्य और मात्रा दी गई होगी, चालू वर्ष की मूल्य और मात्रा दी गई होगी। कंफर्म? और फिर बाकी सूत्र में रखना होगा। आइए शुरू करते हैं। और सबसे आसान होगा ये, सबसे आसान। ठीक है, पहले ये लगाते हैं, फिर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम अगले दिन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन और उस पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतने पे आते हैं। मैंने कहा है 3 क्वेश्चन में आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए, दिया हुआ मेरी बुक में है इलस्ट्रेशन 37। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, जितनी पढ़नी है वही उतना आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी हम सब आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, निम्न समांकों से फिशर का आदर्श सूचकांक निर्मित कीजिए। दिया हुआ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। निम्न समांकों से फिशर का आदर्श सूचकांक निर्मित कीजिए, और एक आधार वर्ष दिख रहा है और एक चालू वर्ष दिख रहा है। पहले ही दे रखा है इन्होंने, आधार और चालू कह दिया है। चलिए हम भी आ जाते हैं, बिल्कुल वैसा बना लेते हैं। यहाँ कमोडिटी वस्तु, ये रहा आधार वर्ष और ये रहा चालू वर्ष। 2 मिल गए। कमोडिटी, ये रहा बेस ईयर, आधार वर्ष। आप कोशिश करिएगा बेस पहले लिखा करिएगा। और यह रहा करंट ईयर, चालू वर्ष। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि बदल देते हैं, आधार वर्ष को इधर देते हैं, चालू वर्ष को इधर देते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना बी प्रोडक्टिव और बी केयरफुल कि हाँ, आधार वर्ष इधर दिखाएंगे, चालू वर्ष इधर दिखाएंगे। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटू करने में आप स्ट्रांग बनिएगा, लेकिन अगर इधर दिखा देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इन्होंने कहा 2 वर्षों की सूचना दी गई है, एक आधार वर्ष है, एक चालू वर्ष है। सन का नाम नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि आधार वर्ष, चालू वर्ष। बहुत बढ़िया है। यहाँ कमोडिटी वस्तु, कमोडिटी, चलिए मान लिया कमोडिटी है। अब कमोडिटी मिल गई बेस ईयर, तो यहाँ 2 चीज़ें दी गई होंगी, मूल्य और मात्रा। मूल्य, मात्रा। यहाँ करंट ईयर, 2 चीज़ें दी गई होंगी, मूल्य और मात्रा। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कह रहे हैं निम्न समांकों से फिशर का आदर्श सूचकांक निर्मित कीजिए। आधार वर्ष, चालू वर्ष, मूल्य और मात्रा। मूल्य और मात्रा, तो आधार वर्ष में मूल्य दिया है 5, 7, 3, 10, 6, 2। 5, 7, 3, 10, 6, 2। 5, 7, 3, 10, 6, 2। 5, 7, 3, 10, 6, 2। ठीक है। मात्रा में कितना दिया है? 20, 7, 10, 3। 20, 7, 10, 3, 5, 50। 5, 50। फिर दूसरी तरफ आ रहा है मूल्य 7, 8, 4, 12। 7, 8, 4, 12। 9, 3, 9, 3। 25, 8, 12, 5। 25, 8, 12, 5, 7, 60, 60 इतना दे रखा है।
बहुत ही आसान बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे आपको फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है। यह आपके लिए लिख दिया, ज़रूरत नहीं थी। फिशर का हमें सूचकांक निकालना है। देखिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब कभी हमें फिशर का सूचकांक निकालना हो, कितनी बातें होंगी? 2 वर्ष होगा। एक वर्ष की सूचना आधार वर्ष कहलाएगी, दूसरे वर्ष की सूचना चालू वर्ष कहलाएगी। यहाँ इन्होंने दे रखा है आधार वर्ष, चालू वर्ष। फिर इन्होंने ये कहा कि दोनों वर्षों में मूल्य और मात्रा दिया गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मूल्य दिया रहता है, मात्रा छिपा देते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है मात्रा दिया रहता है, मूल्य छिपा देते हैं। हम निकाल लेंगे, वो मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। मतलब यह है कि आपको मूल्य और मात्रा दोनों चीज़ें चाहिए और दोनों निकालने की सूचना होगी। या तो ऑलरेडी दोनों निकले होंगे या सूचना होगी। चलिए मान लिया 2 वर्षों की सूचना होगी, मूल्य दिया होगा और मात्रा दी गई होगी। जब 2 वर्षों की सूचना होगी, मूल्य और मात्रा दोनों दिए गए होंगे, तो उसके बाद फिशर के सूचकांक की गणना की जाएगी। कैसे? तो यहाँ P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P0 Q1 और अंडर रूट के बाहर इंटू 100 होता है। ठीक है, ये परसेंटेज में दिखा देता, बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना हम आ जाता है। अब ये जितनी चीज़ें कहा गया है उतना यहाँ में करना होगा। तो बेटा पहली चीज़ तो ये बेस को हम किससे दिखाते हैं? 0 से। करंट को हम किससे दिखाते हैं? 1 से। तो बेस ईयर का जब P है वो उसके साथ 0 लग गया, चालू वर्ष आधार वर्ष का मूल्य हो गया। इसके साथ 0 हो गया तो आधार वर्ष की मात्रा हो गई। इसके साथ 1 लग गया तो चालू वर्ष का मूल्य हो गया। इसके साथ हो गया चालू वर्ष की मात्रा हो गई। अब हमें P0 Q0 P1 Q1 मिल चुका है। अब सबके बीच में यहाँ इंटू छिपा हुआ है, तो जिसका जिसका कहा गया उसका उसका हम निकाल लेते हैं। एक तरफ से हम निकालते चलेंगे बेटा, देखते चलिएगा कैसे। यहाँ पे आते हैं हम, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीज़ों का हमें निकालना है। अब जो जो फॉर्मूले में कहा है वही वही हम यहाँ लिख लेंगे एक तरफ से। फार्मूले में हमें किसका किसका निकालना है? एक तरफ से आप देखते चलिए, P1 Q0 का गुणा हम यहाँ लिख लेंगे, P1 Q0 का गुणा। फिर किसका कहा है? P1 Q1 का, हम P1 Q1 का निकाल लेंगे। P0 Q0 का कहा है, P0 Q0 का निकाल लेंगे। P0 Q1 का कहा है, P0 Q1 का निकाल लेंगे। मतलब जिसका जिसका गुणा कहा हम उसका उसका निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से। अब देखते चलिए, यहाँ इन्होंने फार्मूले में भाई सबके बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ गुणा छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया कि सबके बीच में गुणा छिपा हुआ है। तो चलिए, जब सबके बीच में गुणा छिपा हुआ है तो हम सबका गुणा करते हैं। तो P1 Q0, ये रहा P1, ये रहा Q0, दोनों का गुणा। तो 20 का 7 से गुणा 140, 7 का 8 से गुणा 56, 10 का 4 से गुणा 40, 12 का 3 से 36, 5 का 9 से 45, 50 का 3 से 150। ठीक, ये हमने निकाल लिया P1 Q0। अब हम आते हैं P1 Q1 पे। तो ये रहा P1, ये रहा Q1, दोनों का गुणा। तो 25 सत्ते 175, 8 अठाई 64, 12 48, इधर 12 पंचे 60, 9 से 63, इधर 30 छक्का 180। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। P0 Q0, ये रहा P0 Q0। तो P0 Q0 20 पंचे 100, ये 7 सत्ता 49, भाई दोनों का गुणा P0 Q0। फिर ये रहा 10 तियाँ 30, फिर ये रहा 10 तियाँ 30, 6 पंचे 30, और ये रहा 50 दूना 100। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब लास्ट वन कहा है P0 Q1, ये रहा P0 और ये रहा Q1, दोनों का गुणा। तो 25 पंचे 125, 8 सत्ता 56, इधर 12 तियाँ 36, इधर 5 दाम 50, इधर 7 छंग 42, और इधर 150 दूना 300। अब अगर ये निकल के आ गए बेटा, तो हमें सबका सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा मतलब सबका जोड़, ग्रैंड टोटल। तो मैंने पहले ही बता रखा, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं भाई, एक एक तरफ से गुणा जोड़ते चलते हैं। 140, 56, 40, 36, 45, 150, 467, 467, 467, उधर आ जाते हैं। 175, 64,
48, 60, 63, 180, 590। ठीक है, 590। चलिए फिर उधर आ जाते हैं, 149, फिर 90, 100, 339। चलिए 339। फिर उधर आ जाते हैं, 125, 56, 36, 50, 42, 300। ठीक है, देख लेते हैं भाई, 125, 56, 36, 50, 42, 300, 609। नो 609 नहीं भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है, चेक कर लेते हैं। ओ यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये रहा भाई, 60 से गुणा करना था, हमने 150 से गुणा कर दिया, तो 60 दूना 120, ये रहा 120, 120, सॉरी। ठीक है, 120। तो 120 यहाँ 60 से गुणा 2 से करना था, यहाँ 7 छंग 42 था, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ हमने गलती कर दी थी। 60 दूना 120। चलिए फिर से कर लेते हैं, 125, 56, 36, 50, 42, 120, 429, 429। अब अगर इतना मिल चुका, हम सबके मान यहाँ रख लेते हैं। चलिए मान रख देते हैं। तो जब सबके मान हम यहाँ रख देंगे, तो सिग्मा P1 Q0 का मान कितना आया है, 467, इंटू सिग्मा P1 Q1 का मान कितना आया, 590। चलिए बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय P0 Q0 का मान कितना है, 339, इंटू P0 Q1 का मान कितना है, 429, और अंडर रूट के बाहर इंटू 100, P01। चलिए जब इतना मिल चुका, हम और आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों का हो जाएगा गुणा, तो 467 गुणे 590, मतलब 27, 55, 30, 27, 55, 30 अंडर रूट में है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 339 इंटू 429, तो 14, 54, 31, 14, 54, 31। ठीक है, P01 बराबर, अब ये इंटू 100 रूट के बाहर है, तो P01 बराबर, इसमें से इसको भाग कर देते हैं, 27, 55, 30 भागे 14, 54, 31, 1.8945, 1.8945, और रूट के बाहर इंटू 100, तो 1.8945 का रूट निकालते हैं, तो यह आ जाएगा 1.3764 इंटू 100। अब इसका रूट निकाल लिया तो इतना आया। अब अगर इतना आ चुका तो 100 से इसमें हो जाएगा गुणा, तो P01 बराबर आ गया 137.64%, और यही आंसर फिशर का आदर्श सूचकांक। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी दिया था, ये आधार वर्ष है, ये चालू वर्ष है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, कहीं ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ वर्ष दिए होंगे, तो जो पहले बीता होगा वो आधार वर्ष होगा, और जो बाद में बीता होगा वो चालू वर्ष होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ कोई एक सूचना छिपाई गई होगी। ठीक है, आइए। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि अब कुछ ऐसी सूचना आ सकती है जिसमें कुछ चीज़ें आपको छिपा के देंगे। हो सकता है मूल्य दिया हो, मात्रा ना दी हो सकता है मात्रा दिया हो, मूल्य ना दिया हो, तो वो आप निकाल सकते हैं, बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। अभी हम समझाते हैं। इलस्ट्रेशन 38 है, निम्न समंकों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। चलिए मान लिया, इन्होंने दो चीज़ें दी हैं, आधार वर्ष दिया है, चालू वर्ष दिया है। एक प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए क्या क्या दिया है हम यहाँ लिख लेते हैं, आधार वर्ष, चालू वर्ष।
ऐसे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। एक को इन्होंने आधार वर्ष कहा 20 ईयर, और एक को इन्होंने कहा है करंट ईयर। 20 ईयर और एक को इन्होंने कहा है करंट ईयर, आधार वर्ष चालू वर्ष। यहाँ इसमें दो चीज़ें दे रखा है आधार वर्ष चालू वर्ष में। क्या क्या दे रखा है? पहले तो मूल्य दिया है प्रति इकाई, मतलब पर यूनिट प्राइस दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। यहाँ भी प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन फिर आगे लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। और दूसरे में भी दिया है मूल्य प्रति इकाई, टोटल एक्सपेंडिचर। चलिए, मूल्य कितना दिया हुआ है? 3, टोटल एक्सपेंडिचर 30। फिर दिया हुआ है 5, 35, 2, 40, 5, 35, 2, 40। फिर कितना दिया हुआ है? 4, 20, 4, 20। फिर आगे कितना दे रखा है? 6, 12, 6, 12। उधर कितना दे रखा है? 4, 44, 4, 44। फिर 6, 48। फिर कितना दिया हुआ है? 3, 72। फिर 5, 35 और फिर लास्ट में 8, 24। इतना दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान देना बेटा, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर आपको फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना हो, 2 वर्षों की सूचना होगी। एक वर्ष को आप आधार वर्ष मानेंगे और दूसरे वर्ष को आप चालू वर्ष मानेंगे। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, एक आधार वर्ष है और एक चालू वर्ष है। लेकिन मैंने साथ ही आपसे ये कहा था कि हमें सूचकांक निकालने के लिए मूल्य और मात्रा चाहिए, लेकिन यहाँ मूल्य तो दिया है, मात्रा नहीं दी है। चलिए कुछ व्यक्तिगत बातों पर आते हैं। आप दुकानदार के पास गए, बोले भाई पेन दे दीजिए, तो उसने एक पेन निकाल के रखा, तो आपने कहा कितने की? तो उसने कहा 3 रुपए की, और आपने निकाल के 30 रुपए उसके सामने रख दिए, कहा पेन दे दीजिए। वो कितनी पेन आपको देगा? तो जब एक पेन 3 रुपए की, टोटल आपने दिया 30 रुपए, तो आपको कितनी पेन मिल जाएगी? सो ईजीएस्ट 10 पेन मिल जाएगी। मतलब मात्रा निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? क्वांटिटी, मात्रा। मात्रा निकालने के लिए आपको सूत्र क्या लगाना होगा? यहाँ पे कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर बटे प्रति इकाई व्यय, ठीक है। निकाल देंगे, मात्रा आ जाएगी। मात्रा ही तो छिपी हुई है। तो ये क्वेश्चन में कैसा हो जाएगा? ऐसा। ध्यान देना, क्वेश्चन में कैसा बन जाएगा? आइए हम यहाँ बना लेंगे। मैंने पहले ही कहा, तो सबकी आप मात्रा निकाल सकते हो। फिर से ध्यान देना, मैंने क्या कहा? क्वेश्चन में दिया हुआ है आधार वर्ष चालू वर्ष। आधार वर्ष के लिए मूल्य दिया और कुल व्यय दिया है, ठीक है। तो मात्रा किसके लिए? आधार वर्ष के लिए मात्रा। इधर हम किसके लिए मात्रा निकाल लेंगे? चालू वर्ष के लिए मात्रा, क्योंकि छिपाया गया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना बेटा कि मूल्य दिया है 3 रुपये, एक वस्तु की कीमत है 3 रुपये, और टोटल आपने कितने खर्च कर दिए? 30 रुपये। तो 30 रुपये प्रति सामान 3 रुपये, मतलब आपको कितना सामान मिला होगा? 10। एक वस्तु के लिए 5 रुपये कुल खर्च कराए 35 रुपये, तो मतलब आपको कितनी वस्तु मिली होगी? 7। एक वस्तु 2 रुपये की और आपको कितना खर्च कराए? 40 रुपये, कितनी वस्तु मिली होगी? 20। एक वस्तु 4 रुपये की आप खर्च कराए 20 रुपये, मतलब आपको कितनी वस्तु मिली होगी? 5। एक वस्तु 6 रुपये की खर्च कराए 12, तो मतलब आपको कितनी वस्तु मिली होगी? 2। ये है मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी। चलिए इधर आ जाते हैं। एक वस्तु 4 रुपये की और आप कितना खर्च कराए? 44, मतलब आपने कितनी वस्तु पाई होगी? 11। एक वस्तु 48 रुपये की आप खर्च कराए, 6 रुपये की एक वस्तु 48 रुपये खर्च कराए, मतलब कितनी मिल जाएंगी? 8। एक वस्तु 3 रुपये की 72 रुपये खर्च कराए, मतलब कितनी मिल जाएंगे? 24। एक वस्तु 5 रुपये की 35 दे आए हो, मतलब आपके पास कितनी वस्तु आएगी? 7। एक वस्तु 8 रुपये की 24 दे आए हो, मतलब कितने रुपए मिल जाएंगे? एक वस्तु 8 रुपये की,
तो मतलब आपको कितनी वस्तु मिल जाएंगी? 3। ठीक है, मात्रा मिल गई। तो याद रखना, ऐसे ही हो सकता है कहीं मूल्य छिपाया हो। कैसे? वहाँ ये कहा जाए कि कुल व्यय 30 है, मात्रा मिली है 10। तो जब कुल व्यय दिया होगा 30 और मात्रा दी गई होगी 10, तो मतलब प्रति इकाई व्यय कितना हो जाएगा? तब भी 3 आप निकाल लेंगे। तो वहाँ भी ऐसा ही तरीका होगा। फिर मूल्य के लिए निकालेंगे क्या? कुल व्यय में मात्रा से भाग कर देंगे तो मूल्य आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था दोनों मिले होने चाहिए, मूल्य और मात्रा। हो सकता है दोनों में से कोई एक छिपा दिया गया होगा। तो जब दोनों में से कोई एक छिपाया गया होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मूल्य भी निकाल सकते हैं और मात्रा भी निकाल सकते हैं। तो मात्रा के लिए सूत्र क्या बन जाएगा? कुल व्यय बटे प्रति इकाई व्यय। अगर मूल्य होता तो कुल व्यय बटे कुल मात्रा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। आइए, अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई। जब हमें दोनों चीज़ें मिल गई तब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ वस्तु कमोडिटी, अब कमोडिटी के बाद यहाँ बेस ईयर और यहाँ क्या बना लेंगे? करंट ईयर। चलिए, बेस करंट ईयर। बेस ईयर के लिए दो चीज़ें, मूल्य और मात्रा। करंट ईयर के लिए दो चीज़ें, मूल्य और मात्रा। यहाँ वस्तु कमोडिटी, वस्तु आइटम, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर सारी चीज़ें लिख चुके हैं हम, तो एक एक तरफ से कितनी वस्तुएं दी गई हैं? वस्तु 1 2 3 4 5, 5 ही वस्तु थी भाई, 5। चलिए, ज़्यादा बड़ा बन गया। अब इधर आता है, तो एक वस्तु कितने, यहाँ मूल्य कितना रुपए दिया था? 3 5 2 4 6। मात्रा हमने कितनी निकाल ली? तो 30 रुपये कुल खर्च था। एक वस्तु 3 रुपये की, तो मात्रा कितनी निकल के आई थी? 10। फिर इधर कितनी मात्रा निकल के आई थी? 7। इधर कितनी मात्रा निकल के आई थी? 20। इधर मात्रा 5 और इधर मात्रा 2। वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। 30 में 3 से भाग करेंगे 10, 35 में 5 से भाग करेंगे 7, 40 में 2 से भाग करेंगे 20, 20 में 4 से भाग करेंगे 5, 12 में 6 से भाग करेंगे 2। मात्रा निकल के आ जाएगी। इधर आ जाते हैं, मूल्य दिया हुआ है कितना? 4 6 3 5 8। मात्रा 44 48 72 35 24। ओ मात्रा है बेटे, मिनट भाई, ये तो कुल व्यय लिख दिया हमने, मात्रा लिखना था। मात्रा कितनी आई थी? 11। इधर 8 24 7 3, ये निकल के आ गया मूल्य मात्रा, मूल्य मात्रा। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें निकल के आ गई, अब हम सिंबल पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? P01 बराबर अंडर रूट सिग्मा P1 Q1 Q0 P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 10 11 बटे 0001 होता है। सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1, और पूरे के अंडर रूट के बाहर क्या होता है? 100। इतना फॉर्मूला होगा। तो अब जो कुछ आपसे कहा है गुणा में वही करना होगा। तो बेस को हम किससे दिखाते हैं? 0 से। तो बेस ईयर 0 0। करंट के लिए क्या दिखाएंगे? 1। अब ये हो गया चालू वर्ष का, आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष की मात्रा। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें मिल गई तो फॉर्मूले में जो जो कहा है वही वही करते चलेंगे। एक एक कहा है और सबको हम निकालते चलेंगे। जितनी चीज़ें कही हैं हम फाइंड आउट कर लेंगे। 4 चीज़ें कही हैं, 4 बार गुणा, और सबका आपस में गुणा ही करना है। देखिए किसका किसका गुणा करना है? P1 Q0 का। तो ये रहा P1, ये रहा Q0, दोनों का हमें करना है गुणा। तो P1 Q0, इधर फिर क्या करना होगा? P1 Q1 का गुणा करना होगा। फिर क्या करना होगा? P0 Q0 का गुणा करना होगा। फिर क्या करना होगा? P0 Q1 का गुणा करना होगा। ठीक है, P0 Q1 का गुणा करना होगा। तो चलिए हम जिसका जिसका गुणा कहा है उसका उसका हम गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले P1 Q0, ये रहा P1, ये रहा Q0। 10 और 4 का गुणा करेंगे 40, 7 और 6 का गुणा करेंगे 42, 20 और 3 का गुणा करेंगे 60, 5 और 5 का 25, 2 और 8 का 16। ठीक है, P1 Q0। फिर हम इधर आते हैं P1 Q1, ये रहा P1, ये रहा Q1। 44 48 72 35 24। फिर P0 Q0, ये रहा P0 Q0,
30, 35, 40, 20, 12। फिर P0 Q1, ये रहा P0, ये रहा Q1। 11 3 33, 8 5 40, 24 दूना 48, 7 चौक 28, और ये रहा 76 18। ठीक है, और सब का हमें लगाना होगा जोड़। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप बिल्कुल भी तनिक भी चिंता नहीं करिएगा, वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बस ये दिखा रहे हैं कि वस्तुओं का एक समूह है बस। चलिए सबका जोड़ लगाते हैं। 40, 42, 60, 25, 16, 183, 183, 183। इसका सिग्मा आ गया P1 Q0, सिग्मा P1 Q1 पे आते हैं। 44, 48, 72, 35, 24, 223। उधर आता है 30, 35, 40, 20, 12, 137। फिर उधर आता है 33, 40, 48, 28, 18, 167। ठीक है, इतना निकल के आ चुका है। अब सबके सिग्मा आ चुके हैं, सबके मान यहाँ रख देते हैं भाई। सिग्मा P1 Q0 183, सिग्मा P1 Q1 223, सिग्मा P0 Q0 137, सिग्मा P0 Q1 167, और अंडर रूट के बाहर इंटू 100। चलिए इधर आ जाता है। 183 गुणे 223, 183 गुणे 223, 40 809 डिवाइडेड बाई 137 गुणे 167, 22 879, 22 879 इंटू 100, रूट के बाहर इंटू 100। अब बेटा इसमें भाग कर देंगे, तो 40 809 डिवाइडेड बाई 22 879, तो आ जाएगा 1.7836, 1.7836 इंटू 100। अब हम इसका रूट निकालेंगे बाहर, तो 1.7836, 1.7836 का रूट 1.3355, 1.3355 रूट आ गया इंटू 100। ठीक, अब जब ये इतना आ चुका है P01 बराबर, तो P01 बराबर दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 133.55, और यही फिशर का आदर्श सूचकांक है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लग रही हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये वो क्लास है जो आपको पूरे 15 नंबर दिलाएगी। 1 सेकंड। ये रहा पिछले वर्ष का आया हुआ एग्ज़ाम पेपर। आपको ये दिख रहा होगा एग्ज़ाम पेपर। इस एग्ज़ाम पेपर में पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, मात्र 3 लाइन का। आसानी से फिशर का आदर्श सूचकांक आपको लगा लेना था। ठीक, कौन सा? निम्न आंकड़ों से फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए। आधार वर्ष, चालू वर्ष, मूल्य और मात्रा, मूल्य और मात्रा। केवल आपको गुणा करना था मात्र। ठीक है, 15 नंबर, 15 नंबर। 4, 25, 3.5, 2, 2.5। हमें इससे कोई मतलब नहीं, दशमलव में हो ना हो। ठीक है, 15 नंबर में ये आया था। और जस्ट इसकी थ्योरी 2 नंबर में, फिशर का आदर्श निर्देशांक क्या है। ठीक, तो आप ये मानिए कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरता जिस वर्ष ये एग्ज़ाम में ना आया हो। तो अभी तो यहाँ जितने क्वेश्चन हमें मिले सब में ऑलरेडी मूल्य और मात्रा दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मूल्य और मात्रा दिया हुआ था, एक में ऐसा मिला कि मूल्य और मात्रा नहीं दिया हुआ था, कोई एक चीज़ मिसिंग थी, हमने उसको निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे मतलब सूचना दी गई थी 2 वर्षों की, तो एक आधार वर्ष था और एक चालू वर्ष था। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 46 से कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, लेकिन जिसमें सन करके दिया हो, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना के छोड़ता हूँ,
आप लगा के मेरे पास सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए गए हैं और ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया जहाँ पे आपको वर्ष दिया हो, वर्ष पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ष होता है वो आधार वर्ष, चालू वर्ष, जो पहले बीता होगा वो आधार वर्ष होगा और जो बाद में बीता होगा वो चालू वर्ष होगा। आपको ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। तो देखिए आपकी किताब में ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लीजिए ऐसे दिया जाता है तो आप आसानी से लगा लेते हो कि आधार वर्ष चालू वर्ष। जब हॉरिजॉन्टल दिया होगा तब आप क्या करोगे, हम पहचान करना सिखाते हैं आपको। देखिएगा अब आपकी किताब में है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे दिया है वर्ष 2007-2017 और दिया है चावल, गेहूँ, ज्वार। चलिए ऐसे बना हुआ है टेबल, 4 कॉलम में बांट दिया गया है ऐसे, 1 2 3 4। यहाँ पे एक दिया है ईयर का कॉलम, वर्ष, ठीक है। फिर इधर दिया हुआ है 3 चीज़ें दे रखी हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें दे रखी हैं, चावल, राइस, गेहूँ, वीट, ज्वार, जावर। चलिए 3 चीज़ें दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ इन्होंने ऐसे बांट दिया हुआ है, एक तरफ मूल्य लिखा है प्राइस, एक तरफ मात्रा, मूल्य मात्रा, मूल्य मात्रा। अब इधर दे रखा है 2007 की सूचना है और 2017 की सूचना है, ठीक है। फिर इधर 4 50 10 40, 4 50 10 40। फिर अगले पे देते हैं 3 10 8 8, 3 10 8 8। फिर अगले पे 2 5 4 4, 2 5 4 4। अब देखिए क्वेश्चन है फिशर का सूचकांक ही, लेकिन आपको थोड़ा अजीब दिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा अगर आपको फिशर का सूचकांक निकालना है तो एक तरफ तो वस्तु आप दिखा देंगे, एक आधार वर्ष होगा और एक चालू वर्ष होगा, ठीक है। एक आधार वर्ष होगा, एक चालू वर्ष होगा। तो यहाँ वस्तु दिख गई कमोडिटी, एक आधार वर्ष होगा बेस ईयर और एक चालू वर्ष होगा करंट ईयर। तो जो पहले बीता है वो आधार होगा, जो बाद में बीता है वो चालू होगा। तो पहले कौन सा बीता है 2007, बाद में कौन बीता 2017, ठीक। अब इधर मूल्य और मात्रा, मूल्य और मात्रा, तो मूल्य P मात्रा Q, मूल्य P मात्रा Q, कन्फर्म। अब अगर मूल्य और मात्रा मिल गए तो आधार वर्ष के मूल्य को आप क्या कहते हैं 0, इधर P0 Q0, इधर P1 Q1। अब देखिएगा आधार वर्ष के लिए हम बात करते हैं, इधर इतने की पहली मूल्य और मात्रा कितनी थी 450, पहले मूल्य और मात्रा 450। दूसरे मूल्य और मात्रा, चूँकि यहाँ ऐसे दिया हम ऐसे लिख रहे हैं, 3 और 10, 3 और 10। तीसरे मूल्य और मात्रा 2 और 5, खत्म। हम चालू वर्ष के लिए आ जाते हैं 10 और 40। अब ध्यान से पढ़ना बस, मूल्य और मात्रा, मूल्य और मात्रा, मूल्य और मात्रा 8 और 8। फिर इधर मूल्य और मात्रा 4 और 4। हो गया, आराम से क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ हम लिख सकते हैं वस्तु के नाम चावल है, गेहूँ है, ज्वार है, ठीक। अब आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। P0 Q0 P1 Q1, तो सब कुछ वही है बेटा, बस लिखने का तरीका बदल दिया था और आपको भ्रमित कर दिया गया होगा। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में हम आपको या अगले वीडियोज़ में आपको इसका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट सिखाएंगे कि कैसे ये उत्क्रामिता परीक्षण को सेटिस्फाइड करता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। आप हमसे पेड क्लास लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिल सकें और आपकी पूरी पढ़ाई एक तरफ से पूरी हो सके। तो ध्यान देना दोस्तों, आपने अगर फुटकर में या कूद के पढ़ाई किया तो वो बेहतर पढ़ाई नहीं होती। आपको एक तरफ से प्रॉपर वे में पढ़ाई पढ़नी चाहिए। तो आपको प्रॉपर वे में और रेगुलर क्लासेस पाने के लिए जैसा ऑफलाइन पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसा आपको
दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर अवेलेबल मिलेगा। आप हमसे पेड क्लास लीजिए, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और आपको एक नियमित पढ़ाई मिलती रहेगी प्रतिदिन। ठीक है। और अगर आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों को बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।